Hello, dear aspirants. Today, we are going to talk about another Vedang. Today, we are talking about Jyotish, astronomy, calendar science, and time calculation. वेदांग ऑफ लाइट एंड टाइम। आज हम बात करेंगे पांचवे वेदांग की, जो कि है ज्योतिष। तो चलिए जानते हैं थोड़ा ज्योतिष के बारे में और समझते हैं कि क्या ज्योतिष सिर्फ कुंडली देखना और हाथ देखने जितना ही बराबर है, या एक्चुअली में वो एक ऐसी साइंस है जो अभी भी येट इट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड, अभी भी वो फुल्ली अपने पोटेंशियल से डिस्कवर्ड नहीं हुई है, और क्यों इसे एक वेदांग माना गया है। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम रिकॉग्निंग। The fifth Vedang, a systematic science of celestial observation, calendar construction, and ritual timing rooted in the Vedic tradition. ज्योतिष जब एज अ वेदांग एक्सेप्ट हुआ था, तब उसका एक कारण था उसकी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसकी कैलेंडर कंस्ट्रक्शन स्किल्स और उसकी रिचुअल टाइमिंग रूशन। यानी कि सिर्फ कुंडली देखने तक सीमित नहीं था ज्योतिष। आप तारे देख के, सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस करके प्रिडिक्ट करते थे, नेविगेशंस करते थे, कैलेंडर कंस्ट्रक्शन करके टाइम देखते थे, एंड साथ ही साथ कौन सा रिचुअल किस टाइम पे करना है अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशंस, वो आपको ज्योतिष ही बताता था। क्या था लर्निंग ऑब्जेक्टिव? ज्योतिष का दो ही फंडामेंटल पर्पस है। पहला है रिचुअल टाइमिंग और दूसरा है कैलेंडर मेकिंग। One is the sacred objective, other is the practical objective. Ritual timing, क्यों किसी भी चीज को करना सही टाइम पे जरूरी होता है? क्योंकि वैदिक ट्रेडिशंस में जितनी भी चीजें दी हैं वो समय के अकॉर्डिंग निर्धारित है। जिस समय में जो यज्ञ, जो पूजा पाठ कहा जाता है, अगर हम वो नहीं करते, उसका हमें उतना फल नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने वो चीज की है। सो रियल टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज्योतिष क्या करेगा? वो प्रिसाइज मुहूर्त आपको बताता है फॉर यज्ञ एंड ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज। और ये कैसे मुहूर्त निकलता है? ये निकलता है बेस्ड ऑन योर सेलेस्टियल पोजिशंस। आपके जो चांद, तारे, सूरज, ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा मुहूर्त। सेकेंड, जो प्रैक्टिकल एक फाउंडेशनल पर्पस है, वो है कैलेंडर मेकिंग। अगर हमारे पास कैलेंडर नहीं होता तो आप सोचिए कि आप कैसे पता लगाते कि आज डेट क्या है, या आप कैसे किसी को बोल पाते कि हम इस डेट को मिलेंगे, या आपके जितने भी वर्क है वो कैसे होता। सो बेसिकली एक कैलकुलेशन के लिए कि कौन सी दिन क्या होगा, ये एक कैलेंडर मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। और इसे एक्यूरेट कैलेंडर, हमारे हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है पंचांग। हम जो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करते हैं, या जनवरी, फरवरी, मार्च करते हैं, ये वेस्टर्न कैलेंडर है और ये हमारा कैलेंडर नहीं है। हमारा जो कैलेंडर है उससे पहले कहा जाता है पंचांग, जो आपने सुना होगा, हर पंडित जी के पास पंचांग होता है। और उसी से थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ सन एंड मून हम पता लगाते हैं तिथि। तिथि मतलब योर डेट, कि कौन सा दिन है। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आगे। नाउ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष एक ऐसा टेक्स्ट बुक है जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया है। इसे लिखा था लगध आचार्य ने। तो ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदांग ज्योतिष एंड लगध आचार्य। Composed in verse, it systematizes the measurement of time for Vedic ritual purposes. क्या है इसमें? इसमें 40 वर्सेस हैं ऑफ ऋग्वेद एंड यजुर्वेद, और ये फोकस करता है आपका लूनी सोलर कैलेंडर पे, नक्षत्र रिकॉग्निंग एंड युग साइकिल, यानी आपका सूर्य चंद्रमा के मूवमेंट से जो डेट चेंजेस हो रही हैं, नक्षत्र को पहचानना, नक्षत्र के मूवमेंट से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एंड साथ ही साथ युग का साइकिल। आपने सुना होगा कि देयर आर 4 युग्स, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, और हर एक युग के खत्म होने पे चेंजेस होते हैं। तो ये जो युग का साइकिल है, कितने युग बीत चुके हैं, कितने मनवंतर बीत चुके हैं, कितने कल्प बीत चुके हैं, ये जो मैथमेटिक्स ऑफ टाइम है, ये एक्चुअली ज्योतिष का ही पार्ट है। द साइंटिफिक नेचर ऑफ ज्योतिष।
Observational astronomy. Based on direct observation of celestial bodies, sun, moon, stars, and planets, to track their movements and predict positions. क्या हो रहा है? साइंस बेस्ड ये एक वेदांग है. जितने चांद, तारे, सूरज आप देख सकते हैं, बस उसी की ही मूवमेंट्स को रीड करते हैं ज्योतिष में. सो टोटली साइंटिफिक अप्रोच है. कैलेंडर साइंस, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, सो दैट आप डेज, मंथ, सीजन्स और ईयर्स तक काउंट कर सकते हैं. एंड ये प्रॉपर प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल डिसिप्लिन है और थ्योरेटिकल बहुत ही कम है. सो साइंटिफिक नेचर तो है ही ज्योतिष का. अब थोड़ा देखते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योतिष. सबसे पहला है तिथि, लूनर डे. लूनर का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मून, एंड सोलर का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सन. जब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की, तो मून का जो इंपॉर्टेंस है वो सन से ज्यादा है इन द टर्म्स ऑफ डेट्स, क्योंकि मून जो होता है वो फास्ट मूविंग सेलेस्टियल बॉडी होती है. इसीलिए आप देखें कि हमने कहा देयर आर 30 लूनर डेज, 30 दिन का महीना होता है. अब वेस्टर्न कैलेंडर भी यही बोलता है 30 डेज इन अ मंथ, लेकिन हमारे यहाँ जो 30 दिन है उसको दो पार्ट में बांट के 15 में कर दिया गया है. पहले 15 को कृष्ण पक्ष और बाद के 15 को शुक्ल पक्ष के नाम से बुलाया जाता है. अब इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि जो मून है, जैसे जैसे फुल मून होता है उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन नो मून, जीरो विजिबिलिटी ऑफ मून होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं. तो ये जो डेज है ना, ये बना है मून के मूवमेंट के ऊपर. दूसरा एस्पेक्ट है नक्षत्र. हम कहते हैं कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र, और एक जगह 28 भी आप सुनेंगे. 28 नक्षत्र तब होगा जब आप एक स्पेसिफिक नक्षत्र है जिसे कहते हैं अभिजीत, अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो 28, अदरवाइज 27 ही आप लिखें. 27 नक्षत्र होते हैं जो कि जब इकट्ठे होंगे तो डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस बनाएंगे, और उसी को आप कहेंगे नक्षत्र. अब ये 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, ये अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं जरूर इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी. अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट यही एग्जाम पर्पज से कि आप इन 27 नक्षत्रों को समझ लें कि देर आर 27 नक्षत्र. और ये कैसे होते हैं, ये स्टार्स से होते हैं, ये स्टार के क्लस्टर होते हैं, कॉन्स्टलेशंस की ही कॉन्सेप्ट है ये. फिर होता है मास, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मंथ. अब ये क्या है, ये लूनर और सोलर मंथ, द बेसिक यूनिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिचुअल एंड सिविल कैलेंडर्स इंक्लूडिंग इंटरकैलरी मंथ्स, दैट इज अधिक मास. अभी अधिक मास चल रहा है, अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो अभी ज्येष्ठ का अधिक मास चल रहा है. और जब हम मास की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनवरी, फरवरी, मार्च. हम बात करते हैं हमारे हिंदू तिथि की, जैसे कि श्रावण, जब आप शंकर जी की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, या फिर आप बात करते हैं ज्येष्ठ की जो अभी चल रहा है, पौष की. तो ये जो महीने के नाम है ना, यही कॉन्सेप्ट है मास का इन ज्योतिष. तीसरा है ऋतु, चौथा है ऋतु, सीजन. 6 2-month periods. There are 6 seasons, और हर एक सीजन करेगा 2 महीने का पीरियड कवर. कौन कौन से सीजन्स हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. वो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो वेस्टर्न एस्पेक्ट है. हम जब बात करेंगे ऋतु की वेदांग में, तो हम बोलेंगे कि 6 ऋतु होते हैं और हर एक ऋतु 2 महीने के लिए होता है. और ऋतु के नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. इसी से इन ऋतुओं के ऊपर ही कब एग्रीकल्चर में कौन सा सीड डालना चाहिए और स्पेसिफिकली कौन से टाइम पे डालना चाहिए, ये तक आप डिटरमिन कर सकते हैं ज्योतिष की हेल्प से. अब थोड़ा बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की. Vedic astronomers calculated the precise moments of solstice, यानी कि संक्रांति. संक्रांति मतलब होता है जब सन एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, उसे कहते हैं संक्रांति. जैसे बहुत फेमस संक्रांति है मकर संक्रांति, जब आप देखते हैं कि हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो वो होता है मकर संक्रांति, जिसे हम सेलिब्रेट भी करते हैं. Tracked lunar phases for तिथि determination and mapped the 6 seasons to solar longitude. ये जो कैलकुलेशंस होती है ना, इसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, कि कौन से डेट को
अगली संक्रांति पड़ेगी, कौन सी तिथि आने वाली है, किस तिथि में कौन से पल में चंद्रमा कहाँ पे कितना उसका फेस होगा। तो ये जितनी चीजें हैं ना, ये सब आप कैलकुलेशन एस्पेक्ट में देखते हैं। वेदांग ज्योतिष uses a 5-year युग cycle to reconcile lunar and solar years through intercalation। जो वेदांग ज्योतिष है ना, वो 5 ईयर का युग साइकिल मानता है, जिससे वो सोलर और लूनर ईयर्स को रिकॉन्साइल करके इंटरकैलेशन बताता है। सो दिस इज हाउ आपको ये याद रखना है कि 5 ईयर युग साइकिल वेदांग ज्योतिष यूज करता है। नाउ लोग कहते हैं ज्योतिष क्यों इंपॉर्टेंट है। आजकल ज्योतिष को बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू कुंडली एंड थिंग्स, बट क्या था उस टाइम पे जब इसे वेदांग बनाया गया? तब ज्योतिष पंचांग प्रेपरेशन होती थी, यानी 5 लिम्ड एल्मनैक। पंचांग में पंच वर्ड है यानी 5, और अंग मीन्स लिम्ब। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि क्या होता है वेदांग, तो वेदांग इज ऑल्सो वेद का लिम्ब एंड पंचांग इज 5 लिम्ब। इस पंचांग में 5 चीजें आपको बताई जाती है। पहला है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 चीजें हैं बैकबोन ऑफ हिंदू रिचुअल प्लानिंग एंड फेस्टिवल कैलेंडर्स ऑफ द ईयर। जब आप थोड़ा भी डेप्थ में जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो बना सकते हैं ओवर पंचांग ऑल्सो, लेकिन फॉर द पेपर टू पर्पज आपको ये पता होना चाहिए कि पंचांग में कौन से 5 चीजें आती हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 बैकबोन है ऑफ हिंदू रिचुअल प्लानिंग। जब आप इसको स्टडी करेंगे एज अ ज्योतिषी, तब आपको एग्जैक्ट डेट और प्रिसीजन से समझ आएगा कि कौन से दिन क्या करने से वो चीज डबल प्रोडक्टिव होगी या डबल फलित होगी। दूसरा है एग्रीकल्चरल प्लानिंग। ऋतु के हिसाब से कौन सा सीजन बेस्ट हार्वेस्टिंग है, कौन से टाइम पे इरिगेशन होना चाहिए, ये सब आपको एस्ट्रोनॉमी में बताया जाता है। इससे आप देखेंगे कि जब हम वैदिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जब वैदिक पीरियड चल रहा था उस टाइम पे बहुत फ्लरिश होता था, क्योंकि कोई भी चीज बिना किसी ज्योतिषी से कंसल्ट किए नहीं होती थी। इवन अगर राजा को वॉर भी करनी होती थी, तब भी वो ज्योतिषी से टाइम और डेट निकलवाता था, सो दैट जब वो जाए तो वो जीत कर आए। सो दैट वॉज द इम्पोर्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसीलिए इसे वेदांग का पार्ट कहा गया है। क्या बिना किसी एक्यूरेसी के आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज वाई ज्योतिष इज नॉट ओनली अबाउट फ्यूचर और प्रिडिक्शंस, इट इज एक्चुअली अबाउट कैलकुलेशंस। क्या है मॉडर्न रेलेवेंस? एस्ट्रोनॉमी जो सबको पता है, वी हैव एक्चुअली ग्रोन अप अपनी दादी नानी से सुनते हुए कि आज हमारी राशि क्या है, राशि में कैसा आज राशि का फल क्या आ रहा है, टीवी पे इतने लोग आपको बताते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा एस्पेक्ट है। सेकंड है आपका कैलेंडर स्टडीज। जब आप पंचांग पढ़ते हैं और फिर आप जब ग्लोबल रिसर्च देखते हैं अबाउट लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स, तो आप अमेज हो जाएंगे ये जान के कि उस टाइम पे वेदों के ही टाइम में हमारे आचार्यों ने इतने प्रिसाइज कैलकुलेशन की है कि इतने दिनों में ही चंद्रमा फुल मून पे जाएगा और इतने दिनों में वापस नो मून में चला जाएगा। तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू सी। और ज्योतिष भी आप देखेंगे तो 2 चीज है, एक है गणित और दूसरा है फलित। तो जो गणित पार्ट है जिसे सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, सिद्धांत ज्योतिष कहा जाता है, हम उसमें देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट्स, जो कि वेदांग का एक पार्ट है। द होल एस्ट्रोनॉमी इज पार्ट ऑफ वेदांग। नाउ क्विक रिवीजन करते हैं अबाउट वेदांग ज्योतिष। तो अब हम बात करेंगे ऑथर कौन थे। द अर्लीस्ट टेक्स्ट अबाउट एस्ट्रोनॉमी वाज कॉल्ड वेदांग ज्योतिष। उनके ऑथर थे लगधाचार्य। डेट 1400 टू 1200 बीसीई मिलता है। वेदांग जो है वो 5th ऑफ द 6th वेदांग है, यानी 5वां वेदांग माना जाता है, और इसका सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम। सो आई होप आपको समझ आया हो ज्योतिष क्या है। हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कोई भी टॉपिक डीप में समझने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं कि हम उस पर अगले कभी वीडियो बनाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हमने ज्योतिष आज कवर किया। आपको इसमें बस यही समझने की जरूरत है कि ज्योतिष के पंचांग क्या हैं और ज्योतिष में कितने नक्षत्र होते हैं, कितनी तिथि होती है, एंड प्लस आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो क्या है।
दैट इज कॉल्ड वेदांग ज्योतिष, जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है, और उनके आचार्य कौन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट करें अपना कोई भी डाउट, या अगर कुछ भी आप चाहते हैं कि हम और एक्सप्लेन करें। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर फाइनल बात करेंगे हमारे सिक्स्थ वेदांग की। अंटिल देन, कीप स्टडिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।